साथियों, 2 जुलाई को यूपी टेट का जो अपर प्राइमरी का परीक्षा हुआ था, उसका ये गणित का प्रश्न है। देखिए, विषय कोड है इसका J2U6। ठीक, इसका ये गणित का प्रश्न है। चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। आप अपने भी ऑप्शन मिला लीजिए इसी से, और हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, ये 91वां प्रश्न है। ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर का उपयोग करता है, तो 840 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए देखिए गाड़ी में जितना अधिक ईंधन होगा वह उतनी ही अधिक दूरी तय करेगा। तो देखिए 540 में 540 किलोमीटर जाती है 9 लीटर में, तो सीधा सीधा लगाइए 840 किलोमीटर जाएगी। 840 गुणे 9 बटे 540, इसी को हल कर दीजिए। 9 एक के 9, 9 छक 54, 6 के 6, 6 14 84, ये बराबर आ गया 14, यानी कि 14 लीटर में जो 840 किलोमीटर जाएगी। ठीक, ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें है, देखिए 91वां का ऑप्शन सी सही है। ठीक, यहाँ 14 लीटर है ना। अब आगे चलिए, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक, ये देखिए, ये एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक, और वृत्त के केंद्र से ये त्रिज्या है। तो देखिए ये लंब है ना, ये लंब है, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश होता है। हमेशा याद रखिए कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश होता है। तो इसका ऑप्शन इस 92 का सी है। ठीक, ये ऑप्शन सी। चलिए अब आगे देखिए। हाँ ये देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, तो हमें निकालना है x घाते 4 धन वाई घाते 4 धन जेड घाते 4 बराबर क्या होगा। जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो x घाते 4 धन वाई घाते 4 धन जेड घाते 4 बराबर होता है x घाते 2 धन वाई घाते 2 धन जेड घाते 2 का होल स्क्वायर बटे 2। इसे मान रख दीजिए, इत 2 घाते 2 बटे 2, ये आ गया 4 बटे 2 बराबर आ गया 4, बराबर आ गया 2। ठीक, यानी कि हमारा उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। ये x प्लस वाई बराबर 5 और एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 13, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जहां कहीं ऐसा हो तो सीधा निकालिए आप पहले x इंटू वाई बराबर होगा, देखिए इसका वर्ग 5 का वर्ग करिए ऋण इसका जो 13 है इसको घटाइए और इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 25 ऋण 13 बटे 2, ये कितना आ गया 12 बटे 2 बराबर आ गया 6। ठीक, यानी कि हमारा x इंटू वाई बराबर आ गया 6। अब हमें x ऋण वाई निकालना है। x ऋण वाई बराबर होगा अंडर रूट देखिए इस 5 का वर्ग करिए और ऋण 4 गुणे 6 कितना आया 25 ऋण 24, ये बराबर आ गया कर्ण में बराबर प्लस माइनस 1। अब देखिए x ऋण वाई बराबर है प्लस माइनस 1 और x धन वाई इसमें दिया है 5, लगा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 2x बराबर, देखिए धन लेंगे तो 1 और 5 बराबर 6 आ गया, ऋण लेंगे तो 1 माने 5 में से 1 घटाएंगे तो आ गया 4, भाग दे दीजिए, आ गया 3 और 2। अगर x 3 और 2 है तो y होगा हमारा 2 और 3, यानी 2 सेट बनेंगे, एक 3 और 2 का और दूसरा 2 और 3 का। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, इन दोनों में से ये बी है, बी यानी कि ये वाला 2 और 3, यानी x का मान 2 और y का मान 3, यानी कि हमारा 94 का ये बी सही है। ठीक, ये बी। अब आगे चलिए 95 देखिए। हाँ, y धन 1 बटे वाई बराबर 5, तो हमने क्या पूछा है कि y घाते 2 धन 1 बटे वाई घाते 2 धन 5। ठीक, जहां कहीं ऐसा हो यानी कि इन दोनों में धन धन हो तो इतने का मान निकालेंगे, इसका वर्ग करके इसमें से 2 घटा देंगे, आ गया 23 आया ना। अब y घाते 2 धन 1 बटे वाई घाते 2 ये बराबर आया है 23, इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी 5 जोड़ दीजिए, आ गया ये 28, यानी कि इतने का उत्तर क्या होगा 28, यानी कौन सा ऑप्शन सही है 95 का ये डी है, डी 28 दिया है ना, ये डी हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे सवाल लगाएंगे जल्दी जल्दी। देखिए 96 कहा है, दो समांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल काटती है, स अंतर कोणों का अनुपात 1:3 है, तो छोटे कोण का मान निकालिए। देखिए ये दो रेखा है और इसके एक ऐसे त्रियक काट रही है, तो इस त्रियक रेखा के जो इधर और इधर कोण है ये स अंतर कोण है और इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 अंश। देखिए ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, इसका अनुपात है 1:3, इनको जोड़ दीजिए, 1 धन 3 बराबर 4 आ गया। अब देखिए 4 भाग में 180 अंश है, सीधा एक भाग निकालिए, एक भाग में होगा 180 अंश बटे 4, काट दीजिए, बराबर आ गया 45, ये उत्तर है 45। अब देखिए 96 का कौन सा सही है, 96 का ऑप्शन डी, ये 45। ठीक, अब आगे चलिए 97। हाँ देखिए
बिंदु P रेखा A जिसका निर्देशांक 2 4 है और B जिसका निर्देशांक 8 16 है को जोड़ने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:2 के अनुपात में काटती है तो इस P का निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। और y वाला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये लगा दीजिए, उत्तर आ गया। देखिए m1 क्या है 1 और x2 क्या है, x2 यहाँ पर 8 दिया है, 8 धन m2 क्या है, m2 2 और x1 क्या है 2 बटे m1 1 और m2 2। अब यहाँ देखिए m1 1 है और y2 क्या है, y2 16 है और धन m2 क्या है 2 और y1 क्या है 4 और यहाँ बटे 1 धन 2। अभी हल कर दीजिए, देखिए 8 आ गया धन 2 दूनी 4 और 1 और 2 3 आ गया। ठीक, यहाँ पर ये 16 धन 8 बटे 3, इसी हल कर दीजिए। देखिए ये आ गया 12 बटे 3, काट देंगे तो आ गया 4 और यहाँ पर 16 और 8 24 बटे 3, काट देंगे तो ये आ गया 8, यानी कि 8, यानी कि यम का जो निर्देशांक होगा वो 4 8 होगा। ठीक, ये 4 8। अब देखिए इसमें 97 में ये ऑप्शन बी सही है, 4 8। ठीक, ऑप्शन बी सही है, ये ऑप्शन बी ये हुआ। अब देखिए चलिए दूसरे पेज पर, 97 तक हो गया था ना, अभी 98वां सवाल देखिए। देखिए यदि यम और यन द्विघात समीकरण x घाते 2 समीकरण है, x घाते 2 ऋण 11x धन 24 बराबर 0। ठीक, तो यम घाते 3 धन यन घाते 3 का मान निकालना है, तो यहाँ से निकालिए। देखिए मूलों का योग होता है माइनस बी अपान ए, मतलब x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखिए माइनस बी है और यहाँ माइनस 11, माइनस माइनस आ गया प्लस 11 और a बराबर 1 है, इसलिए यम धन यन बराबर 11 हो गया और यम इंटू यन बराबर सी अपान ए मतलब 24 आ गया। अब देखिए सूत्र लगा दीजिए, यम घाते 3 धन यन घाते 3 बराबर होगा यम धन यन घाते 3 ऋण 3 यम यन इंटू यम प्लस यन, ये लगा दीजिए। अब देखिए यम धन यन 11 है, ये 11 घाते 3 ऋण 3 गुणे 24 गुणे 11। देखिए 11 घाते 3 का होगा 1331 ऋण 24 3 72 गुणे 11, ये देखिए 1331 ऋण 11 दूनी 22 11 7 77 9 79, घटा दीजिए, ये आ गया, घटाएंगे तो आ गया 539, ये यानी कि 98वां का हमें ऑप्शन बी सही है। ठीक, यहाँ ऑप्शन बी सही है। ठीक, देखिए 99वां सवाल है, वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है। देखिए यह सवाल गलत है, अभी देखिए हम कैसे बताते हैं गलत है, अभी सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिए मान लीजिए वह धनात्मक पूर्णांक x है, इसमें 3 जोड़ेंगे और इसका घन निकालेंगे तो हमें मान लीजिए p प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए इस p का जब घन करेंगे तो यह p जो है कि इस x से 513 अधिक है, ये कह रहा है ना, यानी कि यहाँ 513 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ देखिए x धन 3 का घनमूल p है, तो इसका मतलब यहाँ से होगा x धन 3 बराबर p क्यूब। ठीक, अब देखिए ये और ये बराबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सवाल गलत है। ये सवाल ऐसे होना चाहिए था कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन में, मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक है, इसके घनमूल मान लीजिए p है, इसके घनमूल में 3 जोड़ने पर, ठीक 3 जोड़ने पर फिर इसका घन किया जाए तो जो यह मान प्राप्त होगा यह इस मूल संख्या से 513 अधिक होगा। ठीक, इस तरह से सवाल होगा ये। अब इसे ही लगाइए, देखिए उत्तर आ जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ देखिए p घाते 3 हो गया धन 27 धन 9p स्क्वायर धन 27p बराबर x धन 513। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ होगा x बराबर p घाते 3। ठीक, p घाते 3 की जगह x रख दीजिए, x धन 27 धन 9p स्क्वायर धन 27p बराबर x धन 513, x काट दीजिए, यहाँ देखिए ये आ गया। अब यहाँ 9p स्क्वायर धन 27p धन 27 बराबर 513। ठीक, अब इसको हल करिए, 9p स्क्वायर धन 27p, इस 27 को उधर करेंगे तो 513 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ गया 684, इतना आ गया। ठीक, अब 9 कॉमन ले लीजिए, p घाते 2 धन 3p
बराबर 486 बटे 9 काट दीजिए। 9 पचे 45 और 9 चौक 36, यानी कि आ गया हमारा पी घाते 3 धन 3p। इस चौवन की इधर करेंगे तो आ गया -54 बराबर 0। इसको गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करेंगे तो आएगा पी घाते 2 धन 9p ऋण 6p और ऋण 54 बराबर 0। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको हल कर दीजिए। पी कामन लेंगे तो p धन 9 यहाँ आएगा, यहाँ 6 कामन लेंगे तो p धन 9 आएगा। ठीक, यहाँ से देखिए p बराबर ऋण 9 और 6 दो उत्तर है, लेकिन ऋण 9 लिया नहीं जाएगा, इसलिए p बराबर 6 आया। अब देखिए वो संख्या हम क्या माने हैं कि x का घनमूल p है। ठीक, तो हमें निकालना है x बराबर क्या है। अब ये रख दीजिए, तो x बराबर p घाते 3, यहाँ पर 6 घाते 3 बराबर 216, ये उत्तर आया। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा 99 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये डी। 100वां सवाल देखिए, x धन 2x धन 3z गुणे 2x ऋण y धन z में असमान पदों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि अनलाइक टर्म ज्ञात करना है। देखिए पहले वाले में 3 पद है तो दूसरे वाले में भी 3 पद है, ये गुणा करेंगे 9 आ गया। ठीक, अब देखिए इसमें जो है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के दो पद हैं, जबकि वो आपस में जोड़ के एक पद बन जाएंगे, तो एक पद घटा दीजिए इसमें से, ये बराबर आ गया 6। यही उत्तर है, यानी कि 100वां का ऑप्शन डी सही है। ठीक, 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। देखिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसमें हेड और टेल 2 चीज होता है, तो 2 का गुणा करिए, ये आगे 8। ठीक, अब देखिए एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। देखिए एक भी हेड न आए उसकी प्रायिकता होगी 1/8, तो एक हेड आए तो इसमें से एक घटा दीजिए, यानी एक में से एक घटा दीजिए, आगे 7/8, ये उत्तर है। यानी कि 101 का सी सही है। ठीक, 102वां सवाल देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो, यानी कि 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए जो बड़ी संख्या इसको पकड़िए, 16 दूनी 32 से उसको काट दीजिए, 18 से नहीं कटेगा, इसको 2 भाग करिए। देखिए इसके 2 भाग करिए तो क्या होगा 9 दूनी 18। ठीक, 2 से 32 कटेगा, इस 2 को काट दीजिए, 9 से नहीं कटेगा, 9 32 से गुणा कर दीजिए, 32 गुणे 9 कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 3 27 28, यानी कि 288। 288 जो होगा, हाँ ये 102 का ऑप्शन सी सही है, 288 इसका उत्तर आएगा। ठीक, हाँ ये सवाल देखिए मस्त है। 27 घाते x बटे 3 बराबर 9, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए इस तरह लिखिए, 27 घाते 1/3 की घात x बराबर 9। अब देखिए 27 घाते 1/3 का मान 3 होगा, 3 घाते x बराबर 9 और 9 का मतलब है 3 घाते 2, यहाँ से तुलना कर दीजिए, x बराबर 2 आ गया, ये उत्तर है। यानी कि 103 का ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, डी। 104 देखिए, एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए 20% घटाएंगे तो वह 168 हो गई। ठीक, तो मूल संख्या का मतलब है कि उसका 100% कितना होगा। 100% के लिए 168 गुणे 100/80, काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 के 8, ये बराबर हो गया 21 गुणे 10 बराबर 210, ये सही है, 210 उत्तर आएगा। यानी कि 104 का ये ऑप्शन सी सही है, 210। 105वां सवाल कि वृत्त में चाप ए बी, यह चाप ए बी पर स्थित बिंदु डी पर 50 अंश का कोण ये बन रहा है। ठीक, बिंदु ए बी, ए और बी पर स्पर्श रेखा खींची गई जो बिंदु पी पर मिलती है। यहाँ पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी ये कोण निकालना है। देखिए इसके लिए देखिए ये हमारा वृत्त है। ठीक, ये वृत्त है और देखिए यहाँ से ऐसे बना है, फिर ये ऐसे बना है, ठीक है ना, उसके बाद ये ऐसे और फिर ये ऐसे बना है, मतलब ऐसे बना है, उसके बाद यहाँ से एक स्पर्शी गई है और यहाँ से स्पर्शी आई है। ठीक, ये कोण दिया है कितना 50। ठीक, अब देखिए वृत्त का यहाँ से एक जीवा मान लीजिए, वृत्त इस जीवा के द्वारा वृत्त के इस परिधि पर यहाँ, यानी वृत्त के परिधि पर यहाँ बना कोण इसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 50 है तो ये पूरा 100 होगा। ठीक, अब देखिए अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 100, ये बराबर 80 डिग्री। ठीक, 80 अंश होगा इसका, यानी कि 105 का ये बी सही है, ये 80 होगा। अब देखिए 106वां सवाल देखिए, हाँ स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 है, यानी ये कोण 40 दिया है, तो विपरीत खंड में, विपरीत खंड का मतलब इधर पूछ रहा है कोण भी,
ये होगा, ये भी 40 होगा, ठीक। इसलिए 106 का ऑप्शन जो है कि ये हमारा डी होगा। 107 देखिए, यदि x घाते 2 धन ax धन 3 ऋण x घाते 2 ऋण 4x धन 1 को सरल करने पर ठीक दो असमान पद हों तो एक ज्ञात करें। देखिए 2x घाते 2 धन ax धन 3 ऋण x घाते 2 ऋण 4x धन 1। अब इसको सरल करिए पहले, 2x घाते 2 धन ax धन 3 ऋण x घाते 2 धन 4x ऋण 1। अब देखिए इसको घटाएंगे तो x घाते 2 आ गया, यहाँ से यहाँ इसको जोड़ेंगे तो धन x इंटू ये धन 4 होगा, और इसको घटाएंगे धन 2 हो गया बराबर 0। अब देखिए दो असमान पद होने का मतलब केवल इसमें दो पद हो, दो पद होने का मतलब है कि x का गुणांक 0 होना चाहिए। x का गुणांक 0 होने के लिए a धन 4 बराबर 0 होना चाहिए, तो a बराबर ऋण 4 ये मान आएगा, यानी कि 107 का ऑप्शन बी सही है, ठीक। 108वां सवाल, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक हो। तो मान लीजिए वह संख्या x घाते 3 है, इसमें 728 जोड़ने पर इसका घनमूल हमें p प्राप्त होता है, तो यह होगा p घाते 3। अब देखिए कहा है p बराबर x धन 2, यही x धन 2 यहाँ रखिए, तो x घाते 3 धन 728 बराबर x धन 2 घाते 3। अब देखिए x धन 2 घाते 3, इसको हल करिए, x घाते 3 धन 8 धन 6x घाते 2 धन 12x। अब देखिए x घाते 3 काट दीजिए और 728 किधर कर दीजिए, तो हो गया 6x घाते 2 धन 12x ऋण 720 बराबर 0। अब 6 से भाग दे दीजिए, x घाते 2 धन 2x ऋण 120 बराबर 0, इसका गुणनखंड करिए तो हो गया x घाते 2 धन 12x ऋण 10x ऋण 120 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो आ गया x धन 12, यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए तो x धन 12 बराबर 0, यहाँ से आ गया x बराबर ऋण 12 और 10। चूंकि ऋण वाली संख्या मान्य नहीं है इसलिए x बराबर 10 हुआ, तो वह संख्या क्या होगी, हमने वह संख्या x घाते 3 माना था, तो x घाते 3 बराबर 10 घाते 3 बराबर 1000, ये उत्तर है, ठीक। यानी कि 10वें का ऑप्शन डी सही है। अब आगे चलिए 109वां सवाल देखिए, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा निकालिए कि पथ का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी पथ को लेकर के, पाई का मतलब 22/7, आर देखिए 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 घाते 2 ऋण 14 घाते 2, इसी को हल कर दीजिए 22/7 गुणे ये देखिए a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, ये हो गया 21 ऋण 14 और 21 धन 14, 22/7 गुणे 7 गुणे 5 3 35, 7 7 कट गया, ये आ गया 22 गुणे 35, 22 में 35 गुणा कर दीजिए, ये आ गया, गुणा करेंगे तो 770 वर्ग मीटर आएगा, ये उत्तर है 770, यानी कि 109 का बी सही है, ठीक। ये अब आगे चलिए देखिए 110वां देखिए, x प्लस वाई बराबर 7 x इंटू वाई बराबर 10, तो x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है, देखिए x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर होगा x धन वाई घाते 2 ऋण 2 एक्स वाई, यही लगा दीजिए सूत्र। अब देखिए x धन वाई 7 है, 7 घाते 2 करेंगे तो 49 हो गया ऋण 2 गुणे 10, यानी कि 49 ऋण 20 बराबर 29, यानी कि ऑप्शन हमारा 110 का बी सही है ये, ठीक। अब अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका HCF यानी कि x अनुपात y बराबर 2:3 दिया है, HCF कितना है 8, तो LCM निकालना है, तो LCM बराबर होगा HCF इंटू XY। देखिए 8 गुणे 2 गुणे 3, 8 दूनी 16 16 48, LCM कितना होगा 111 का D, ये 48। हाँ देखिए 112वां सवाल देखिए, कौन सा कथन सदैव सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय, ये देखिए गलत है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है, ये भी गलत है, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक है, ये भी गलत है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है, ये सदैव सत्य होती है, यानी ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। 113वां सवाल, एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिधि त्रिज्या
ऋण अंतः त्रिज्या बराबर 3 दिया है। और देखिए परिध त्रिज्या ऋण अंतः त्रिज्या बराबर होता है a इंटू कर्ण में 3/6। अब ये मान रख दीजिए, इसके स्थान पर 3 रखिए। 3 बराबर a इंटू √3/6। √3 से इसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3, तो a बराबर आ गया 6 इंटू √3। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a घाते 2 कर्ण में 3/4। अब एक जगह ही मान रखिए, एक जगह मान रखेंगे तो ये 6 घाते 2 गुणे 3 गुणे कर्ण में 3/4। ये देखिए 6 घाते 2 का मतलब है 36 गुणे 3 कर्ण में 3/4। 4 से काट दीजिए, 4 9 36। अब देखिए आ गया 9 त्रिक 27, 27 कर्ण में 3, ये उत्तर है 27 कर्ण में 3, यानी कि 113वां का ये बी सही है। ठीक, 113वां का बी सही है। अब देखिए 114, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि 266 हुई है 200 से बढ़कर, तो कितनी बड़ी है 66, तो प्रतिशत वृद्धि क्या है 66/200 गुणे 100 कर दीजिए, यानी कि 33% बढ़ा है। ठीक, ये उत्तर है 114 का सी सही है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल मतलब 115वां सवाल। यदि p धन q बराबर 4 और p घाते 2 धन q घाते 2 बराबर 10 तो p घाते 4 धन q घाते 4 ऋण 2 p स्क्वायर q स्क्वायर ज्ञात करें। तो यहाँ सीधा p इंटू क्यू निकालेंगे। p इंटू क्यू बराबर होगा, ये 4 है ना, 4 का वर्ग करिए और 10 घटाइए बटे 2 करिए, ये 16 ऋण 10/2 यानी कि 6/2 काट दीजिए, आ गया 3, यानी कि p इंटू क्यू बराबर 3 आ गया। तो यहाँ से p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 9 आ गया। ठीक, अब देखिए p घाते 4 धन q घाते 4 ऋण 2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यह बराबर होगा p घाते 2 धन q घाते 2 का होल स्क्वायर ऋण 4 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक, यही होगा। अभी मान रख दीजिए, इसका मान देखिए 10 है तो स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, और ऋण 4 गुणे 9, 9 चौक 36 हो गया, ऋण 36 घटा देंगे तो कितना आ गया 64, यानी ये उत्तर है हमारा, उत्तर आएगा 64, यानी कि 15वां का ये सी सही है 64। अब देखिए 116वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए 0 पूर्ण संख्या में आती है, ये प्राकृतिक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ठीक, 117वां सवाल, यदि डेटा का मान 11 है तो जेड ज्ञात कीजिए। देखिए डेटा क्या है हमारा 3, 21, 10, 7, 6, 9 और देखिए जेड प्लस 6 फिर 15 फिर 20 है। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 91 धन जेड प्लस 6 बटे कितना है संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9, यह बराबर है 11। ठीक, अभी हल कर दीजिए, 11 9 99 बराबर 91 धन जेड धन 6। ठीक, अब यहाँ से जेड धन 6 बराबर होगा 99 ऋण 91, ये बराबर आ गया 8, तो जेड बराबर आ गया 8 ऋण 6 बराबर 2, यानी कि जेड का वैल्यू 2 है, यानी 117वां का बी ऑप्शन सही है जी। अब 18वां सवाल देखिए, हाँ देखिए स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये बीच का कोण पूछा था, ये होगा 90 अंश। ठीक, तो ये 118 का सी सही है। ठीक, 118 का सी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक 2 सतह रंगीन हो। ठीक, तो पहले 6 में 2 से भाग देंगे तो आ गया 3। अब 2 सतह रंगीन, इसके लिए सूत्र है 12 इंटू n-2, यहाँ लगा दीजिए 12 इंटू 3-2, ये बराबर आ गया 12, यानी उत्तर हमारा 12 होगा। 119 का बी सही है। ठीक, 120, ये आखिरी सवाल है। एक गेंदबाज ने विकेट लिए हैं 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 2। देखिए 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 बार, 5 कितनी बार आया है 1 2 3 3 बार आया है। ठीक, उसके बाद 3 कितनी बार आया है 1 2 2 बार, यहाँ सबसे ज्यादा 2 जो है कि 4 बार आया है, इसलिए बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार आया था वही बहुलक है, तो यानी 120 का ये ऑप्शन सी सही है, ये ऑप्शन सी। साथियों यहाँ आपने 91 से 120 यानी कुल 30 प्रश्नों का हल देखा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।